यूएक्स क्या है? यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, जब यूजर एक्सपीरियंस की बात आती है तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक तो एक्सपीरियंस, दूसरा यूजर। ठीक है, एक्सपीरियंस पे हम बात पे आते हैं, पहले हम यूजर को देख लेते हैं। ठीक है, यूजर, व्हाट इज यूजर? क्या है यूजर? कौन है यूजर? किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हमारे प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, आई एम यूजिंग दिस पेन, मैं इस पेन का यूजर हूँ। आई एम यूजिंग फूड पांडा, मैं फूड पांडा का यूजर हूँ। आई एम यूजिंग यूट्यूब, मैं यूट्यूब का यूजर हूँ। मैं कार चला रहा हूँ तो मैं कार का यूजर हूँ। यूजर क्या करता है? यूज कर रहा होता है किसी प्रोडक्ट। अब एक डिजाइनर या एक यूएक्स यूआई डिजाइनर जब तक यूजर को स्टडी नहीं करेगा वो अपना करियर नहीं बना सकता यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर। क्यों? हमें बताएंगे कबीर साहब। क्योंकि उसको हमारे जरिए बाद में एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा? है प्रोडक्ट खराब जाए फ्लॉप हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि आप एप्लीकेशन बना रहे हो। बैठ जाओ। आप एप्लीकेशन बना रहे थे। ठीक है, आपके क्लाइंट ने कहा कि मुझे एप्लीकेशन बना दो फ्रेश जूस का। ठीक है, लोग फ्रेश जूस वहाँ से ऑर्डर करेंगे। अब आपको नहीं पता, आपने यूज़र रिसर्च नहीं किया, यूज़र को आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया, यूज़र को आपने स्टडी नहीं किया और आपने वहाँ पर एप्लीकेशन बना दिया। एप्लीकेशन के अंदर आपने कुछ ऐसे बस ये समझो कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने डाल दी जो कि यूज़र को नहीं पसंद, ये यूज़र के एक्सपीरियंस को बैड कर रही है। मिसाल के तौर पर एक यूज़र के घर में सारे मेहमान आए और खाना खाने के बाद उनको जूस ऑर्डर करना था। उसमें उनकी एक नानी अम्मा थी जिनको शुगर थी। उन्होंने जब वो लोग आए एप्लीकेशन के अंदर, उन्होंने सबके लिए तो ऑर्डर किया, बट वहाँ पर हेल्थ इशू के बारे में एप्लीकेशन ने उनसे पूछा नहीं कि आप अपना कस्टम ऑर्डर बनाना चाहते हैं। कस्टम का मतलब आप अपने ऑर्डर को खुद बताना चाहते हैं कि इसमें चीनी कम हो या दूध कम हो या जो फ्रूट आप डाल रहे हो उसकी जो है ना मकदार कम हो। तो फिर यूज़र कहता है कि नानी अम्मा क्या है ऐसी बैठी रहेंगी, नहीं पियेंगी। उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया, उन्होंने आइसक्रीम मंगवा ली बाहर से। तो फिर जब वो यूज़र फारिग होगा मेहमानों से तो वो यूज़र क्या करेगा? एक रिव्यू लिख के देगा कि इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, आई वाज डूइंग दिस एंड दिस हैपेंड, दिस इज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। फिर वो एक स्टार देके वहाँ से चली जाएगी और फिर दूसरा यूज़र आएगा उस एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले प्ले स्टोर में क्या करेगा? रिव्यू चेक करेगा। वो रिव्यू बैड होगा देन वो इंस्टॉल नहीं करेगा। इसी तरह हर यूज़र आता जाएगा, उसको इंस्टॉल नहीं करेगा। शायद एक दो यूज़र इंस्टॉल कर रहे हैं, उनके माइंड में ये होगा कि यार ये इनके कंपेटिटर हैं, जानबूझ के गलत रिव्यू डाला है। बट वो भी अंदर जाएगा, उसको भी वही बैड एक्सपीरियंस होगा, फिर वो समझेगा इट वॉज रियल। ठीक है, इस तरह से फ्लॉप होता है जब आप यूज़र को रिसर्च नहीं करते। अब एक और डिज़ाइनर था, उसने यूज़र रिसर्च किया, उन्होंने यूज़र को स्टडी की, उनके माइंड में एक चीज़ बात आई। यूज़र ने कहा कि हेल्थ के लिए एक कस्टम ऑर्डर का होना चाहिए जहाँ पर यूज़र कस्टम ऑर्डर कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम फूड के लिए कर रहे हैं, फास्ट फूड का एक एप्लीकेशन है जिसमें पिज़्ज़ा वगैरह लेते हैं, तो हम अक्सर कस्टम ऑर्डर में ये होता है कि मशरूम ज़्यादा डालें, ठीक है, चीज़ को कम कर दें, ठीक है, स्पाइसी ना हो, हेल्थ इशूज है। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो करता तो यूज़र कोई ना कोई उसको बताता। अगर 10 यूज़र से भी इंटरव्यू ले तो अच्छे खासे 10 पॉइंट्स आ जाते हैं जिससे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा डिज़ाइनर जब उसके पास एक इंसाइट आ जाता है, जब यूज़र का डेटा आता है तो उसके बाद उसका भी दिमाग चलने लगता है, उस टीम का। तो मज़ीद चीज़ों को सॉल्व करते जाते हैं, मज़ीद प्रॉब्लम निकालते जाते हैं, उनको सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला चीज़ है पेन पॉइंट। यूज़र को अंडरस्टैंड करने का पहला क्या है? पेन पॉइंट, जो कि हमें बताएंगे मुसब साहब।
किस चीज़ का? पेन पॉइंट बेटा क्या होता है, किस चीज़ का नहीं। सर पेन पॉइंट जैसे यूज़र कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी प्रोडक्ट हमारा यूज़ कर रहा है उसको जो भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है उस प्रोडक्ट से वो पेन पॉइंट होता है। पेन पॉइंट फ्रस्ट्रेशन है कि ये यार पेन पॉइंट बताओ ना। हाँ। जैसे यूज़र कभी भी हमारी एप्लीकेशन पे आ रहा है तो वो लॉगिन करने से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको जल्दी ऑर्डर करना है, वो बीच बीच में अपनी वो क्या बोलते हैं सर एड्स दे रहा है और उसको फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है इस चीज़ से। ठीक है, तो ये पेन पॉइंट हो गया। ठीक है, पेन पॉइंट वो जो यूजर को परेशान करे, यूजर के एक्सपीरियंस को बैड करे, तो वो पेन पॉइंट है। मैं आपको 3-4 मिसाल देने की कोशिश करता हूँ। पहला तो मेरे जहन में ये आ रहा है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब ई कॉमर्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रस्ट इशू आ जाता है। ठीक है, एक पेन पॉइंट है। यूजर को यूजर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि ये एप्लीकेशन ट्रस्ट होती है या नहीं, मैं यहाँ से ऑर्डर करूँ या नहीं। ठीक है, पेन पॉइंट। दूसरा पेन पॉइंट मैं इस तरह करूँगा कि फूड पे आ जाता है। ठीक है, अक्सर यूज़र को टॉपी दी जाती है फूड के हवाले से, पिक्चर अच्छी होती है, ठीक है, नाम अच्छा होता है, जब ऑर्डर करते हैं तो खाना ख़राब होता है या तो ठंडा हो चुका होता है। ठीक है, तो ये भी एक पेन पॉइंट है। उसके अलावा एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर जानबूझ के इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है या बार बार यूज़र को नेविगेट किया जा रहा है एक से दूसरे पेज, दूसरे तीसरे पेज। ठीक है, हालांकि वो चीज़ एक ही पेज में हो सकती है बट स्टिल यूज़र को घुमाया जा रहा है। पेन पॉइंट वो तो अभी आ रहा है, बट पेन पॉइंट का फिर वो एक अच्छा एग्जांपल होगा। 2-3 हफ्ते पहले व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस में वो नहीं आते थे फिल्टर, आजकल आ रहे हैं। फोटोज़ करोगे तो सारे फोटोज़ आएंगे, अनरीड मैसेज करोगे तो सारे अनरीड आएंगे। ठीक है, एक टाइम पे ये नहीं था। उसके बाद नीड, मेरी नीड थी, जब मैं पेन पॉइंट यूज़ किया तो मेरी नीड क्या होगी कि यार फिल्टर होना चाहिए। ठीक है, जब सिक्योरिटी के इश्यूज हुए, ठीक है, तो मेरी नीड क्या थी कि कम से कम इनको चाहिए कि अपना कोई लोकेशन दे दे, अपना कोई नंबर दे दे कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट ख़राब हो या मेरे साथ कोई फ्रॉड हो तो मैं उनके जो उनकी शॉप है वहाँ जा सकूँ। फ्रॉड बंदा कभी भी ना अपना एड्रेस देगा, ना अपना नंबर देगा, ना अपना शॉप देगा। इसीलिए ई कॉमर्स के अंदर हमेशा कहा जाता है कि ऊपर अपना कोई ना कोई ईमेल या कोई नंबर दो ताकि ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, नीड है मेरी। ठीक है, उसके अलावा वांट क्या है, वांट जो ख्वाहिशात होते हैं हमारे। ठीक है, ख्वाहिशात कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी नहीं होती, बट नीड और मेन पॉइंट बहुत ज़रूरी होती है। ख्वाहिशात का मिसाल मैं इस तरह दूँ कि जूस, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जूस जो दे उसमें भी डील्स मुझे दें। ठीक है, आप मैंगो ले रहे हो तो उसके साथ कुछ 1 किलो मैंगो दे दें हमें, एक पेटी मैंगो दे दें। ठीक है, एक वांट है, मजाक कर रहा हूँ बट मेरे जहन में नहीं आ रहा, या आगे हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बट वांट में वही वो चीज़ें जो हमारे वांट के लिहाज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पिज़्ज़ा की बात की जाए तो वहाँ पर डील्स आ सकती हैं कि भाई हमें जो है ना फैमिली डील्स दी जाए हमारी वांट से। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा शॉपिंग पे डिस्काउंट होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें, वाउचर्स मिलने चाहिए हमें, तो ये वांट पे आ जाता है। ये तीनों चीज़ें जब आ जाती हैं तो हमारे पास आधा डिज़ाइन सॉल्व हो चुका होता है यूआई से या एडोब एक्सडी पे जंप लगाने से पहले। ये बात हमें ख्याल रखना। अब आते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। सारा लिंक है। ठीक है, क्या हुआ है, बात क्यों कर रहे हैं, यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, अब एक्सपीरियंस क्या है, कौन बताना चाहेगा? चीज़ को महसूस करना। आप एक्सपीरियंस करना जी, महसूस भी हो सकता है, फील। सर कोई प्रोडक्ट यूज करते हुए आप उस प्रोडक्ट के लिए जो जज्बात वगैरह तजुर्बा वगैरह या आपका जितना तजुर्बा रहता है उस प्रोडक्ट के हवाले से वो आपका एक्सपीरियंस है। कोई और? किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो नतीजा होता है ना वो क्या उसमें बैड खामी एक्सपीरियंस है और क्या उसमें बैड और गुड एक्सपीरियंस भी होता है। पहली बात तो ये है कि
एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग दिस पेन, अब मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो एक्सपीरियंस वही होता है, ठीक है, आई एम यूजिंग दिस पेन। अब यूज़ करने के बाद मेरे दिमाग में या जो मैंने इसको यूज़ किया, मेरे बॉडी के पार्ट्स ने इसको यूज़ किया, मेरे माइंड के पार्ट ने इसको यूज़ किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया। एक्सपीरियंस हर एक बॉडी एक्सपीरियंस करके एक फाइनलाइज एक क्या आता है, फैसला आता है। खाना है, खाना को यूज़ तो नहीं करोगे, खाओगे, तो क्या कर रहे हैं, टेस्ट, आपका ज़बान टेस्ट करके आपको आपका माइंड वहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है। इट वाज गुड और नॉट, इट वाज नॉट वो तुम बोलोगे यार इट वाज बैड एक्सपीरियंस, ये होटल पे जाना ही नहीं है, खाना अच्छा, दोस्त को फूड पॉइजन हुआ, खाना अच्छा, देखा, ठीक है। इसी तरह से हम यूजिंग दिस पेन, मैं नहीं खा रहा हूँ बट मेरी आंखें भी देख रही हैं कि यार इंक अच्छे से नहीं आ रही, मेरे हाथ भी गंदे हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका ढक्कन इतना अभी तो इजीली है, पर क्या पता ढक्कन को इतना वो किया जाए कि ये कोई ही ना सके, ठीक है। तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या बना, बैड एक्सपीरियंस। और जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो फिर हमारा माइंड कह रहा होता है कि मेरी आंखों ने ये फील किया, मेरे हाथों ने ये फील किया, और बस यही, और मेरे मसल्स ने जब वो मैं ताकत लगा रहा था तो ये दिमाग तो बादशाह है ना, वही तो सारी चीज़ें आती हैं, सारा सिग्नल वहीं पे आता है और माइक्रो सेकंड पे आता है, ठीक है। इसी तरह से जब एप्लीकेशन की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, आपने लॉगिन किया, ठीक है, बार बार चीज़ें पूछ रहे हैं, ईमेल अगेन लगाओ, ये लगाओ, वो करो, वो करो, आपके नौकर है तुम्हारे हाथ में, एप्लीकेशन तुम्हारे बाप का है, यूज़र हमने, तुम कौन कौन है यूज़र, फर्क किसका होना चाहिए, यूज़र कौन सा, यूज नहीं करेगा तो क्या फायदा। ठीक है। तो उसका बैड एक्सपीरियंस होगा, वो दोस्तों को बोलेगा यार बेकार एप्लीकेशन है, बार बार जाओ ईमेल पासवर्ड, भाई एक बार ले लो, खत्म करो, जान छुड़ाओ, रिपोर्ट टू एक्शन बटन तो होता है। बस बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। आप गए एप्लीकेशन के अंदर गए, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर आपको जो है एड्स दिख रहे हैं बार बार, अब आप ज़रूरी काम कर रहे हो, एड्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स प्लेयर कौन यूज़ कर रहा है, मैक्स प्लेयर में वो वीडियो देखो, बाहर जैसे निकलो तो एड, पहले ही इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल कभी कभार मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वीडियो से शूट किया हुआ है, अब बार बार देखना होता है कि पहला कौन दूसरा कौन सा कौन सही आया, लगाओ आए तो फिर लोगों को कभी कभार इतना बैड एक्सपीरियंस कि वो कैंसिल का ऑप्शन आपको प्रैंक कर देते हैं, आप जैसे क्लिक करते हो वो कैंसिल का नहीं होता, वो आपको प्ले स्टोर में लेके जाता है, ये बैड एक्सपीरियंस है। उसमें तो ये जैसे हाथ का ऑप्शन आता है, जैसे गेम्स का आता है, तो इस तरह करो फ्री है गेम्स पे क्लिक करो तो प्ले स्टोर में जाएगा, स्कैम इनको बोलते हैं, बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसको गुड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर को स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं। इसीलिए यूजर एक्सपीरियंस, यूजर की एक्सपीरियंस को अच्छा करना, यूजर के एक्सपीरियंस को गुड करना, कैसे, जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम यूजर से बात नहीं करेंगे, जब तक हम यूजर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हल मामला हल नहीं होंगे। थिंक ब्रॉडर, बड़ा सोचो, जब प्रॉब्लम की बात आ रही है, जब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, जब क्या कहते हैं यूजर को स्टडी किया जा रहा है, जब यूएक्स यूआई किया जा रहा है, इसके अलावा आप घर में कोई इवेंट मैनेज कर रहे हो, घर को सजा रहे हो, कोई भी परेशानी है, थिंक ब्रॉडर कि यार ये मैं इसको मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है, तो कहीं मुश्किल तो नहीं हो, तो थिंक ब्रॉडर। जब तक आप थिंक ब्रॉड नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी का भी नुकसान होगा, या तो घर के नीचे पार्किंग बनाओ, आजकल कितने भी लेवल में घर बन रहे हैं, नीचे जो है वो पार्किंग बना रहे हैं लोग, अंडरग्राउंड भी बना रहे हैं या ऐसे बना रहे हैं, तो
उनकी गाड़ियाँ सेल करती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो पता है गाड़ी रजिस्ट्रेशन लगने वाले तो सॉल्यूशंस आजकल मेरे ख्याल से कुछ ऐसे भी कपड़े आ चुके हैं जिसमें स्क्रैच नहीं करते। आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट सुनने में आया कि काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर कोई लगाए भी तो बाहर फॉर्म होता है तो वो उस चीज़ को काट देता है। आई डोंट नो होता नहीं होता, बट होना चाहिए। आई थिंक ये भी प्रॉब्लम है। Main point. फेयर पॉइंट। तो मल्टीपल सॉल्यूशन आपके दिमाग को ओपन कर देता है और एक सॉल्यूशन की बजाय आप 4-5 सॉल्यूशन निकालते हैं, उनमें से जो बेस्ट है उसको आप चूज करते हैं। एप्लीकेशन के अंदर आपको पता है कि यार एक प्रॉब्लम आया कि यार कस्टम मॉडल देना चाहिए ताकि जो हेल्थ इशू वाले हैं या डाइट इशू वाले हैं उनको हम एक ऑप्शन दें। ठीक है, अब आपके 2-3 टीम में आप काम कर रहे हैं, सारे यूएसवाई वाले हैं, उनमें से किसी ने एक ने कहा कि यार कस्टम मॉडल को ऐसे करते हैं कि एक उनको क्या कहते हैं, एक कमेंट बॉक्स देते हैं, वो उसमें लिख के दे दें सॉल्यूशन। दूसरे ने कहा कि यार हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर क्या करें? तो उसने कहा कि हम टिक का ऑप्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो मैंगो जूस के तो हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि मैंगो जूस में क्या क्या हेल्थ इशू आ सकता है। जरा गौर कर रहे हो? अगर तुम लोग को ये करना है टाइनी डिटेल्स, जरा गौर कर रहे हो? हलवा लग रहा है हर चीज। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीइंग अ यूएक्सवाई मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर आप हेल्थ को भी देख रहे होते हो, रिसर्च इसी का नाम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैंगो के इश्यूज देखेंगे कि डाइट इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं। मेरा क्या है, चीनी आ सकती है। ठीक है, किसी किसी को ज्यादा मिल्क एलर्जी होती है, फिर वो कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी की तबीयत खराब है तो बर्फ ऐड नहीं करना, ज़्यादा उसको ठंडा नहीं करना। ठीक है, और बताओ ना भाई, तुमने कभी मैंगो जूस नहीं लगाई तो किसी को मैंगो की क्वांटिटी कम करनी, दूध की दाल। हाँ, किसी को मैंगो की क्वांटिटी कम की तो और हाँ, फ्रूट कलर ऐड नहीं करने। किसी को एनर्जी है तो बोलेंगे भाई जो भी है कलर पीला ना हो, लाल हो, बस मैंगो होना चाहिए। कोई सब ताकत का इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रोटीन बहुत फूड कलर तो सबसे खतरनाक चीज है कैंसर के अलावा। क्रीम में तो नहीं होता। व्हाइट कलर जो भी व्हाइट तो कोई कलर ही नहीं व्हाइट कलर होता है ना, ये व्हाइट कलर का ठीक है, बोर्ड है। तो क्या करते हैं आप, मल्टीपल सॉल्यूशंस, तो फिर फाइनली एक सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइनी डिटेल, जिस तरह हमने कहा कि यार अगर तुम चेक बॉक्स दे रहे हो तो हमें ये करना है कि वो जब चेक अनचेक करेगा तो हमने सारी चीज़ें ऐड करनी है। हमने वो सारे जो डिटेल्स हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी कि शुगर चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर अमाउंट की बात आ रही है तो कितना अमाउंट चाहिए। उस अमाउंट में हम परसेंट में दे देंगे या लो, हाई या एक्सट्रीम पे उनके 3 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, इसमें भी टाइनी डिटेल्स। अब ड्रॉप डाउन में देना है हाई, मैक्सिमम, या किस तरह देना है, स्केल में पर्सन में देना है, स्केल में देना है। 25, 50, 75, 100। ठीक है, ये टाइनी डिटेल्स यूज कर सकते हैं। इसलिए सर वो बोलेगा जो जाके ले आता हूँ। कीप इट नेचुरल, कीप इट नेचुरल। अब आपने कहा कि यार 3 ऑप्शन में उसको दे रहा हूँ, तो इसको मैं कितना नेचुरल करूँ कि वो चीज हमारा सॉल्यूशन पेन पॉइंट ना बन जाए, हमारा सॉल्यूशन पेन पॉइंट ना बन। उसको इतना नेचुरल करना, इतना आसान करना है कि उसको मुश्किल ही ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो 500 ml का जूस मंगवा रहा है और दूध की मिकदार, अगर अब तुम उससे पूछ रहे हो, किस तरह पूछ रहे हो, तो पूरा दिल लग जाएगा। 4 ऑप्शन देंगे, कैसा बोलो? लाइक दूध की मिठाई 25 देंगे, वही 50%, 75%, 100, वो जिस पे टिक करेगा बस नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर यूजर को सोचना पड़ेगा, दैट इज द फ्रस्ट्रेशन, फर्स्ट
सोचना पड़ेगा उसको कि यार 50 बंद कर दो। ये करते हो। फिर उसमें मतलब सब कुछ देना चाहिए कि वो सोचना ना पड़े उसको बेटा ये असल चीज है। चलो ये तुम डायरेक्ट कैश उसको सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट दे रहे हो ठीक है